Hello, friends. Good morning. If you do not have enough time to practice English speaking, but still you want to become fluent in English in just 30 days. Yes, you have heard it right. In just 30 days, then please watch this video till the end. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस करने की, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा थी, डिज़ायर थी कि यार इन फ्यूचर मैं भी कभी इंग्लिश बोलूं। बट इतना काम हो जाने के कारण, अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑफिस में काम करते हैं, या फिर कोई एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे कोर्सेस अभी अटेंड करने हैं, देन प्लीज़ मेरे दोस्तों ये वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए नहीं बोलूँगा इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। बस जितना आपके पास टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए बचता है, या फिर जो भी एंटरटेन करते हो आप 5-10 मिनट, बस उतना ही आपको एवरी डे करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एज स्पॉन्टेनियसली एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। ओके, तो सबसे पहला जो रूल है उसको माइंडसेट रूल बोलते हैं। ठीक है, आपको बोर होने के लिए सीखना है। आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम ना करें 1 वीक तक जो आपको एंटरटेन करता हो, जो आपको मज़े देता हो, क्योंकि जहां आपको मज़े मिलेगा ना, वहां से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। वो एक लूप बन जाता है, पैटर्न। तो पहले आप अपने पैटर्न को समझो कि मैं जितना टाइम मज़े लेने में, रील्स को स्क्रॉल करने में, या फिर अदर वीडियोज़ को देखने में वेस्ट करता हूँ, उतना अगर मैं कुछ भी ना करूँ, बस मैं बोर होना सीखूं, तो क्या मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? डेफिनेटली यस। तो 1 वीक तक कोशिश करें। अगर 1 वीक नहीं कर पाते तो पहले 1 दिन करें। ठीक है, कि मैं आज स्क्रॉल नहीं करूँगा इंस्टाग्राम। जो भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे इंग्लिश में होगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। तो माइंड को आप पहले जीतना सीखो। अगर माइंड आपको ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, तो आप कभी भी अच्छा माइंडसेट नहीं बना सकते हैं। ये पहला रूल है। ओके, सेकेंड रूल में आपको क्लैरिटी पे काम करना है कि मैं इंग्लिश सीखना क्यों चाहता हूँ और कितना टाइम में सीखना चाहता हूँ। अगर आपको पर्पस क्लियर नहीं है, अगर आपके अंदर वो स्पष्टता नहीं है, देन बिलीव मी, आप इतना टाइम लगा दोगे सीखने में कि 1 साल 2 साल केवल वेस्ट करोगे और आउटकम पे आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। आप सोचोगे ठीक है कल सीख लेंगे, आज गैप हो गया, क्या होगा, कल से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी पर्पस से आती है, क्लैरिटी से आती है। क्या कभी आपके स्कूल में किसी ने ताना मारा था कि आपको इंग्लिश नहीं आती है? क्या कोई लड़की ने आप पे मजाक उड़ाया था, या फिर कोई इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाए थे? अगर इस तरह के किसी भी एक इंसिडेंट है, तो आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं इंग्लिश सीखूंगा और एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगा। आफ्टर दैट आई विल रिकॉर्ड माई वीडियो फॉर यूट्यूब एंड आई विल शो हु आई एम नाउ। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। विल पावर पे आप काम करिए कि आप सीखना क्यों चाहते हैं। वो जो चाह है ना, वहीं से एक्शन आएगा। अब एक्शन के बारे में बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, उस टाइम कोई भी एक स्टोरी बुक ले लें, ठीक, और उसके बाद आप उसको रीड अलाउड थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, ताकि आपका जो टंग है ना, ये हैबिट में नहीं आया होगा अभी तक इंग्लिश बोलने के लिए, बिकॉज ऑल टाइम यू हैव टू स्पीक इन योर मदर टंग। तो जब आप मदर टंग में ही ऑल टाइम बोलते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में, देन ये हैबिचुअल हो जाता है। फिर आप इंग्लिश बोलेंगे तो माइंड में आएगा, लेकिन फिर ब्लैंक हो जाता है, बिकॉज टंग आपका सपोर्ट नहीं करेगा। सो पहले टंग का एक्सरसाइज करें, रीड अलाउड, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर। फिर टंग ट्विस्टर भी आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। मैंने 2 चीज़ अभी कहा कि एक स्टोरी को रीड अलाउड करना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन और टंग आपके हैबिट में आ जाए, उस पर आपकी पकड़ हो जाए, और एक टंग ट्विस्टर करनी है। ओके, 4th रूल में आपको क्या करना है? लिसन एंड रिपीट। आपको केवल सुनना है और उसको रिपीट करना है। जब भी कोई इंग्लिश स्पीकर जिनको आप पसंद करते हैं वो यूट्यूब पे बोल रहा हो, तो उनका वीडियो देखें और उसके पीछे पीछे आप रिपीट करते चले जाएं। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, जिसको बोलते हैं शैडोइंग टेक्निक। ठीक है, तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे और आपका टंग इतना सपोर्टिव हो जाएगा कि आप कुछ भी बोलना चाहेंगे, देन स्मूथली वो निकलने लगेगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो लिसन एंड रिपीट। 5वां टिप में आपको कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे लर्नर्स जो हैं, लैंग्वेज लर्नर्स, वो सब इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं ना, वहाँ पे आप ज्वाइन करें फ्री में। बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन करें एप्लीकेशन पे एंड स्टार्ट स्पीकिंग
विथ डिफरेंट लैंग्वेज लर्नर्स, जिनसे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो इंट्रोवर्ट या फिर शाई वाला नेचर है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, वेदर शी इज़ गर्ल और बॉय, आप सबके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे बात करने के लिए, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ऑडियो कॉन्वर्सेशन होगा, आपका चेहरा कोई नहीं देखेगा, आप कितने अच्छे से बात करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर नहीं होगा, मीन्स कुछ होगा नहीं, केवल आपको बात करनी है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है देन यू कैन ऑल्सो डिस्कनेक्ट द कॉल, आप कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दो। सो ओवरऑल सारा चीज़ आपके हाथ में है, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप जितना टाइम मिलता है उसको शौक से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। आई होप यू गॉट इट। और आप केवल इसको सुनने तक सीमित ना रखें, इसको एक्शन में लाएं, इस पर प्रैक्टिस करें, काम करें। नहीं तो लोग बचपन से ही रामायण देख रहे हैं लेकिन सास बहू का लड़ाई ख़त्म नहीं होता है। सो अगर आप केवल सुनते चले जाएंगे ना तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट डूइंग हैबिट्स व्हाट आई शेयर्ड विथ यू, और ये 5 चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।